आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जितना हो सकता है उसका समाधान किया जाएगा। पूछा है कि पिंगला नाड़ी के बारे में बताएं। तो भक्तों, ऐसा है, योग और आयुर्वेद में पिंगला नाड़ी की चर्चा है। और यह जो है नाम नाड़ी है, यानी प्रवाहित होने की चीज है। लेकिन प्रवाह इसमें क्या होता है? यह कोई भौतिक नाड़ी नहीं है जिसे कि आप जो है चीर फाड़ करके देख लेंगे। यानी जो चीज प्रवाहित होती है तो उस प्रवाहित होने को कौन प्रवाहित कर रहा है? यानी ये ऊर्जा नाड़ी है। कहने का मतलब है कि यह ऊर्जा नाड़ी है। यानी जो भौतिक नाड़ी जो प्रवाहित होती है कहीं, तो उसका ये संपादन करती है। तो इसलिए यह जो है ऊर्जा नाड़ी है। इसे अगर चीरेंगे फाड़ेंगे देखेंगे तो इसका कहीं पर जिक्र नहीं मिलेगा। तो ये एस्ट्रल, इसको समझ लीजिए आप, एस्ट्रल है या इथरिक इथरिक नाड़ी है। अंग्रेजी में एथरिक ही कहेंगे। और इसका जो प्रवाह माना जाता है वह रीढ़ के हड्डी के समानांतर चलती हुई है, यह दाईं ओर से, और यह आज्ञा चक्र तक। अर्थात यह जो है, अगर भौतिक रूप से इसका आपको समझाने के अर्थ में कहा जाए तो यह हमारे दोनों भुवों के मध्य जो आज्ञा चक्र माना जाता है भौतिक रूप से, उसका रिप्रेजेंटेशन आज्ञा चक्र, तो वहां से वह भी एथरिक है। तो ऊर्जा चक्र है, तो ऊर्जा चक्र की ये ऊर्जा नाड़ी है, ये समझ लीजिए। तो यह जो है, यह ऊर्जा चक्र जो है आज्ञा चक्र, वहां आकर के मिल जाती है। वहां संगम होता है इसका, किसके साथ? तो ईड़ा नाड़ी के साथ और सुषुम्ना नाड़ी के साथ, इसके साथ यहाँ इसका संगम होता है। तो ये पिंगला कहा जाता है क्योंकि यह पिंगल वर्ण का है। पिंगल अर्थात पीलापन लिए ये ऊर्जा जो इस तरह से। तो इसका जो यानी इसको आप समझ सकते हैं लाइट टाइप का समझते हैं, जैसे प्रकाश, तो पीले रंग की प्रकाश की आभा वाला, इस तरह समझ सकते हैं। और जो हमारी दाहिने नाथने से श्वास प्रश्वास होती है उसको गाइड करने वाली जो है यह नाड़ी है। यानी इसी के प्रभाव से हमारे दाहिने नाक, दाहिने नाथने से सांस चलती है। और ये कैसी सांस चलेगी? यानी नीचे से आएगी, पीछे आएगी, कि ऊपर से आएगी? तो इसका जो है प्रवाह वह भौतिक तत्वों के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी उससे भी वह प्रभावित है।
उसकी ऊर्जा से प्रभावित है। कहने का मतलब ऐसा है जैसे कि अग्नि जो है उसकी ऊर्जा से प्रभावित होकर के ये जो पिंगला नाड़ी है, तो उस समय जो श्वास प्रश्वास होगी तो वह ऊपर की ओर होगी। उसी तरह से वायु शक्ति से प्रभावित होकर के ये तिरछी चलेगी। पृथ्वी होकर के भारी होने के कारण ये नीचे की ओर जाएगी। जल के प्रवाह से ये और नीचे जाएगी। तो इस तरह से इसका प्रवाह चलता है इनसे प्रभावित होकर के। और ये जो है इन सभी चक्रों को आजीवन चक्र तक, जितने भी मूलाधार चक्र हो, स्वाधिष्ठान हो, मणिपूरक हो, अनाहत हो, विशुद्धि हो, इन सबको ही, चाहे आजीवन चक्र, इन सबको ही प्रभावित भी करती है। इन सबसे प्रभावित होते हुए प्रभावित करती है। इसमें इसके कारण ही जो है शरीर में गर्मी होती है, प्राण शक्ति का प्रवाह होता है इसमें। शरीर में जो हीट जो आप महसूस करते हैं वो पिंगला नाड़ी के कारण ही। पिंगला नाड़ी कमजोर पड़ जाए तो हीट शरीर की खत्म हो जाएगी। और जो एकाग्रता होती है वो इसी कारण होती है। तर्क शक्ति भी इसी कारण होती है। तो यह जो पिंगला नाड़ी है, जितने भी हमारे क्रूर कर्म होते हैं, यानी जिसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे कर्म, उन सबको यही प्रभावित करती है। और जब यह प्रभावित हो, यानी आपके जब दाहिने नथुने से सांस चल रही है, यानी पिंगला नाड़ी उसमें सक्रिय है, उस समय यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो भारी ऊर्जा की मांग करने से, आप दौड़ रहे हैं या कोई कंपटीशन का काम करने जा रहे हैं किसी से, जैसे चुनाव है, लड़ना है या किसी प्रतियोगिता में बैठना है, किसी भी प्रकार के भारी या कॉम्पिटिटिव वर्क के लिए इस नाड़ी का चलना जरूरी है, तब जाके भारी काम करें। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि यह नाड़ी अभी प्रभावित नहीं है और आपने भारी काम कर दिया, तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि आप उसमें असफल हो जाए उस काम में। यानी दाहिने नथुने में सांस नहीं चल रही है और आपने भारी काम कर दिया तो असफल हो सकते हैं उस काम में, या आपके शरीर में विकार आ सकता है, चोट, मोच, इस तरह का आना ये संभव है। आपका परफॉर्मेंस जो है वह लो हो जाएगा, एफिशिएंसी लो हो जाएगी, अगर यह पिंगला नाड़ी नहीं है और आप उस तरह के भारी काम को करने को अंजाम दे रहे हैं। हमारे शरीर में जो पित्त है वह इसी के जरिए जो है नियंत्रित होता है, यानी पिंगला नाड़ी के कारण जो है पित्त शरीर में बढ़ता है। शरीर की जो ठंडक है उसको यह ठंडक को कम करता है, यानी गर्मी बढ़ाता है। तो जिनकी पिंगला नाड़ी कमजोर हो जाती है ना, कम चलती है या चलती भी है तो नीचे की ओर से चलती है, यानी उसमें जल तत्व का ज्यादा प्रभाव दिखता है, तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को कफ संबंधित परेशानियां होती है। यानी ठंडे में जो रोग होता है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, क्लोरोसिस हो गया, कमर दर्द, घुटना दर्द, इस तरह के जो दर्द हैं ये सब बढ़ जाते हैं। तो जिनको ये रोग है उनको पिंगला नाड़ी को सक्रिय करना चाहिए। जिनको इन सब चक्रों को भी सक्रिय करना है तो उनको पिंगला नाड़ी को जगाना है। जिनको कंपटीशन में जाना है उनको पिंगला नाड़ी को जगाना है। तो जो ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, ये तीनों हमारे जो नथुने हैं उनसे सांस, जैसे बाएं नाक से सांस आ जा रही है तो ईड़ा नाड़ी चल रही है, दाहिनी नाक से चल रही है मतलब पिंगला नाड़ी सक्रिय है। दोनों नाकों से जब सांस चल रही है तो इसका मतलब है सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है।
अमूमन यह जो है औसतन स्वस्थ मनुष्य में 2-2 घंटे के आसपास में इसका प्रभाव बदलता है, 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच। तो अगर यह ऐसा न बदले, इसका मतलब है उससे संबंधित रोग हो जाएगा। इसी इनको करके ही शरीर का तापमान जो है सामान्य रखा जाता है। यानी हम लोग के शरीर का जो तापमान माना जाता है, तो वो स्थिर तापमान तभी रहता है जब ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना तीनों का चलना होता है समन्वय के साथ संतुलित स्थिति में, तब। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर पिंगला ज्यादा हो गया तो शरीर में तापमान हीट बढ़ जाएगा, बुखार जैसा होने लगेगा। और अगर ईड़ा ज्यादा सक्रिय हो जाती है तो फिर शरीर में ठंडक होने लगती है, उष्मा कम होने लगती है, आलस होने लगती है। जागने के लिए भी पिंगला जरूरी है नींद से जागने के लिए। और अगर ईड़ा ज्यादा चलने लगी तो आदमी सो जाएगा, निद्रा आने लगेगी। तो जिनको निद्रा नहीं आती है उन्हें ईड़ा को चलाना चाहिए, जिन्हें निद्रा बहुत आती है उन्हें पिंगला को चलाना चाहिए। इस तरह से हम जो है इसको मेंटेन करके चल सकते हैं। ग्रह दोष निवारण में भी इसका काम पड़ता है। जैसे जिनका सूर्य ग्रह कमजोर है या मंगल ग्रह कमजोर है, तो पिंगला नाड़ी को चलाना जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो पिंगला नाड़ी है, अब इसको जगाने की बात है, कैसे जगाएंगे? तो इसके लिए प्राणायाम किए जाते हैं, जैसे आदित्य प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम। इनको करने से ये जागृत हो जाता है। दक्षिण भ्रामरी प्राणायाम, इससे ये जागृत हो जाता है। या अब बाएं करवट जो है लेट जाएं, बाएं करवट लेट जाएं और जो है कांख में तकिया रख लें या कोई गेंद वगैरह रख लें, तो ये नाड़ी जो है जागृत हो जाएगी और दाहिने नाक से सांस प्रश्वास होने लगेगा। जिन लोग को यौन संबंधित दिक्कत होती है, जो पुरुषार्थ में कमी हो जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है कि दाहिने नाक से सांस नहीं चल रही होती। जब व्यक्ति यौन क्रिया में सक्रिय हो रहा है, पुरुष की बात कर, तो दाहिने नाक से सांस चलनी चाहिए, अन्यथा नपुंसकता आ जाती है। तो दाहिने नाक का अभ्यास करना यानी पिंगला नाड़ी को सक्रिय करना जरूरी है, क्योंकि पुरुषत्व को बढ़ाता है, इसीलिए इसे पुरुष नाड़ी भी कहा गया है। और इसी के कारण जब पिंगला नाड़ी जागृत है, उस समय जब मनुष्य सहवास करता है और उसका वीर्य स्खलन होता है, तो उसे पुत्र रूपी संतान उत्पन्न होती है। अगर ईड़ा सक्रिय है तो उस समय पुत्री, और जब सुषुम्ना हो तो उस समय नपुंसक या बाँझ कहें, इस तरह की संतान की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है, सृष्टि रचना में भी, अध्यात्म में भी, स्वास्थ्य में भी, यानी हर तरह के इसका जो है हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए पिंगला नाड़ी को कब कैसे चलाना है, ये सीखना चाहिए, जानना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। जिन प्राणायामों को मैंने बताया है उसको आप करके यह दूर कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो संक्षेप में मैंने
आपको इतना बता दिया पिंगला नाड़ी के विषय में। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि कोई और जिज्ञासा होगी इस विषय में तो फिर पूछने पर उत्तर दूंगा। हरिओम।